हम हिंदू लोगों की बुद्धि सबसे अलग है, इसलिए भारत विश्व गुरु रहा है। अब तुम सब चीजें भूल गए तो हम क्या करें? तुम कहते हो वंश की वृद्धि के लिए हमने विवाह किया। अरे वंश तो कुत्ता बिल्ली सुअर का भी बढ़ रहा है। वंश बढ़ाना उद्देश्य नहीं है, वंश बढ़ाना उद्देश्य नहीं है। वंश तो बढ़ेगा ही। अरे किसान खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं तो मिलती ही मिलती है, पर एक चीज फ्री में मिलती है। बताओ क्या? भूसा। क्या मिलता फ्री में? भूसा। भूस जो गाय खाती है। खेत में गेहूं बोई जाएगी तो गेहूं तो मिलेगी, भूसा फ्री में मिलेगा। उसी तरह शादी ब्याह करोगे तो बच्चे तो होंगे ही। उद्देश्य बच्चे पैदा करना नहीं है, ये तो सब भूसे की तरह, ये तो हो गई, जाएंगे कहां? ये संतान तो सब भूसे की तरह है। उद्देश्य संतान पैदा करना नहीं है। क्या उद्देश्य है? हम विवाह इसलिए करते हैं क्योंकि विवाह के बाद ही हम यज्ञ के अधिकारी होते हैं। बिना विवाह के हम यज्ञ करने के अधिकारी, कोई भी आप पूजा करेंगे बिना पत्नी के नहीं कर सकते आप। तो हमारी पत्नी यज्ञ में हमारा सहयोग करती है और ईश्वर की प्राप्ति में हमारी पत्नी और हमारा पति सहयोगी है, इसलिए विवाह किया जाता है। कोई भी यज्ञ होता है, क्या बिना पत्नी के यज्ञ होता है? क्या बिना पति के यज्ञ होता है? ना तो अकेले स्त्री यज्ञ कर सकती है, ना तो अकेले मर्द पुरुष यज्ञ कर सकता है, ना स्त्री। यहां तक कि भगवान राम भी अकेले यज्ञ नहीं किए। जब यज्ञ किया तो सोने की सीता बगल में बिठानी पड़ी। सीता नहीं थी उस समय जब यज्ञ किया राम जी ने, तो सोने की सीता बिठाई, क्योंकि बिना पत्नी के वो यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता। तो पत्नी का, इसलिए हमारे यहां जब विवाह होता है तो मंडप के नीचे पहला यज्ञ, पति पत्नी दोनों आहुति डालते हैं मंडप के नीचे, वो प्रथम यज्ञ है। लेकिन आज उस विवाह जैसे पवित्र धार्मिक कार्य को भी लोगों ने अपनी मानसिकता के कारण बदल दिया। आज विवाह का मतलब शराब हो गया है। विवाह है मतलब शराब पीने को मिलेगी, हाँ या ना? विवाह का मतलब पार्टी हो गया, भाई हमें पार्टी चाहिए। पार्टी मतलब शराब। आजकल पार्टी का एक ही अर्थ हो गया, भाई पार्टी दो मतलब शराब पिलाओ। जबकि विवाह एक संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार है। 16 संस्कारों में 15वें नंबर का संस्कार पाणी ग्रहण संस्कार है, जो मंडप के नीचे पति पत्नी बैठकर जो यज्ञ करते हैं वो पहला यज्ञ है। क्या है वो? जोर से यज्ञ है। वो यज्ञ हो रहा, शादी हो रही है मतलब, शादी मतलब हो रही है मतलब यज्ञ हो रहा है। इसलिए दुल्हन लक्ष्मी मानी जाती है और दुल्हा नारायण माना जाता है, इसलिए समाज दोनों के पांव पूजती है। लेकिन आज की मानसिकता ने, आज की पश्चिमी सभ्यता ने, पश्चिमी विचारधारा ने उस यज्ञ के विधान को भी शराब की पार्टी में तब्दील कर दिया। खत्म हो गई वो परंपराएं। अब तुम्हें ये बातें हम समझा रहे हैं तो कुछ लोग मजाक उड़ाने लग जाएंगे। क्या बात कर रहे हो? शराब शादी में नहीं पिएगा आदमी तो कब पिएगा? तो तुम पैदा शराब पीने के लिए हुए हो, और गलती लड़की के बाप की है। कुछ लड़के दुल्हा शराब पी के मंडप में आता है, ऐसे लोगों को जूता मार के निकालना चाहिए। ये यज्ञ है ये, और तुम यहां शराब पी के बैठे हो। भांदूलाल, दो जूता मारो इसे और मिर्ची का धुआं दे के भगाओ इसको घर। चल, नहीं करेंगे तेरे से नालायक बेटी का ब्याह। क्या हमारी बेटी को लड़का नहीं मिलेगा? थोड़ा आपको कड़े होना पड़ेगा। समाज का बदलाव चाहते हो तो अपने विचारों का बदलाव जरूरी है। बताओ, समाज में बहुत सारे लड़के शराब पी के मंडप के नीचे बैठते हैं कि नहीं दुल्हा? हाँ या ना? जोर से। सही है या गलत है? कितने लोग सपोर्ट करते हैं शराबी दुल्हा का?
इसलिए कहते हैं पहले सुन लिया करो। वही तो है, हमारी कोई सुन ही नहीं पाया, पहले ही हाथ खड़ा। समाज ने हमारी बातें सुनी होती, साधु संतों की बातें सुनी होती, तो समाज में आज इस प्रकार की अराजकता ना फैलती। आज इस तरह से शराब, शादी विवाह जैसे यज्ञ में, आज के बाद आप लोग जब शादी का कार्ड छपवाया करो तो उसमें यह छपवाया करो कि हमारे यहां यज्ञ होने जा रहा है। हमारे यहां क्या होने जा रहा है? यज्ञ। ये यज्ञ है। पूछ लेना किसी साधु संत से कि विवाह एक यज्ञ है या नहीं। उसमें पहली बार एक लड़का, एक लड़की पहली बार किसी की पति और पत्नी बनकर पहली आहुति आप दोनों डालते हैं। पहला यज्ञ है वो आपके गृहस्थ आश्रम का। आपकी गृहस्थी उस यज्ञ से स्टार्ट हुई है। इसलिए हिंदू सनातन संस्कृति श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे गृहस्थी की शुरुआत यज्ञ से होती है। इसलिए राम के जन्म के पहले दशरथ जी ने क्या किया? यज्ञ किया, क्योंकि यह विधान भारत का विधान है। तो आज से कितने लोग शराब इत्यादि की पार्टियां नहीं देंगे शादियों में? जो नहीं देते थे वो भी हाथ उठाएं, जो नहीं देंगे वो भी हाथ उठाएं। हो कोई शराब मांगे तो नाली का पानी पिलाओ उसे, ले पी मुसर, दबाओ उसको, हाथ पांव पकड़ के ले जाओ नाले में, 1 2 दबाओ मुसर को, ले पी। तुझे यही गंदगी चाहिए तो ये पी। मेरा वश चले तो मैं शराबियों को एक दिन में ठिकाने लगा दूं। भूल जाएंगे शराब पीना। हाँ या ना? आप पीते हो? कुछ भी, फिर बढ़िया है। आप बेटी का विवाह बहुत विधान से किया करो। सारी जिंदगी का सवाल होता है। जितने अच्छे से मंत्र उच्चारण होगा, जितने अच्छे से वो यज्ञ संपन्न होगा, उतनी अच्छी गृहस्थी चलेगी, देवताओं की कृपा मिलती है। लेकिन आजकल यजमान क्या बोलते हैं? महाराज थोड़ा जल्दी करो, जल्दी करो। बाकी बैंड पार्टी में भले नाचेंगे, नागिन डांस करेंगे वहां लेट लेट के, उसमें समय नहीं जा रहा है। और यहां पंडित जी के पीछे पड़े हो, लो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जो जरूरी है वही विधान आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो जरूरी नहीं है वो खूब चल रहा है।